तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपका जो है एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। तो दोस्तों उसी के आधार पर हम लेकर आ चुके हैं जो क्लास 10 का हिंदी का पेपर हुआ है आज 16/2/2023 का। तो उसका हम आंसर की लेकर आ चुके हैं। दोस्तों आप यहाँ पर पेपर आईडी देख सकते हैं, दिया हुआ है 801 DA। जिनका भी यह पेपर कोड है वह इसे मिलान कर लेंगे। और दोस्तों हम आपको बता दें कि यह जो है आपका पेपर 70 नंबर के लिए दिया गया था, यानी इसका पूर्णांक 70 नंबर है। और आपको यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट दिए गए थे, यानी 3 घंटे आपको जो है कॉपी लिखने के लिए और 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए। तो हम आशा करते हैं कि आपने 15 मिनट में कॉपी को समझ लिया होगा और 3 घंटे में आप अपने पूरे क्वेश्चन आंसर को हल कर लिए होंगे। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं आंसर की। तो दोस्तों आपको यहाँ पर खंड अ में बहुविकल्पीय 20 प्रश्न दिए गए हैं। तो आइए हम देखते हैं इसका आंसर। पहला दे रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए शुक्लयुत्तर युग के। दूसरा दे रहा है गबन की विदा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी उपन्यास। तीसरा तो क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा दे रहा है कंकाल के लेखक हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी जयशंकर प्रसाद। चौथा दे रहा है कलम का सिपाही कृति है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी अमृत राय की। पांचवा क्वेश्चन दे रहा है शुक्ल युग की समयावधि है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी 1919 से 1938। अगला दे रहा है 6ठे नंबर का क्वेश्चन दे रहा है साकेत रचना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन दे रहा है महादेवी वर्मा कवियत्री है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी क्षयवादी युग। अगला देखते हैं 8वें नंबर का क्वेश्चन दे रहा है गंगा लहरी रचना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पद्माकर की। और 9वां क्वेश्चन दे रहा है आधुनिक काल की समय सीमा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी 1843 ईस्वी से अब तक। अगला क्वेश्चन दे रहा है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी युगांत। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर का क्वेश्चन दे रहा है हास्य रस का अस्थाई भाव है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हास्य। 12वां क्वेश्चन दे रहा है पीपर पात सरिस मंडोला, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी उपमा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर का क्वेश्चन दे रहा है सोरठा छंद में चरण होते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए 4। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14वें नंबर का क्वेश्चन दे रहा है उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी उप। अगला क्वेश्चन दे रहा है प्रत्यय के भेद हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी 2। अगला क्वेश्चन दे रहा है हानि लाभ में समास है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। 17वें क्वेश्चन दे रहा है मछली का पर्यायवाची है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मीन। अगला क्वेश्चन दे रहा है यद्यपि में कौन सी संधि है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यण संधि। अगला क्वेश्चन दे रहा है मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मधुनी। 20वां क्वेश्चन दे रहा है पठिताम धातु का वचन एवं पुरुष है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी प्रथम पुरुष द्विवचन। दोस्तों ये थे आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर की, आप मिलान कर लीजिए। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर दे रहा है दोस्तों खंड ब में पहला निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आज दोस्तों आपको यहाँ पर संदर्भ सहित व्याख्या करना था और इसके साथ जो है इसका उत्तर भी देना था। तो इसमें अथवा करके दिया है, आप ऊपर वाला या नीचे वाला दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। अगला देखते हैं। और फिर से दोस्तों दूसरा क्वेश्चन दे रहा है दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी जो है आपको इसके प्रश्न देने थे, जो भी इसमें दिए हैं पढ़ के, और आपको इसको प्रश्न देने थे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी दे रहा है, इसको पढ़ के आपको उत्तर देने थे। और फिर से यहाँ पर तीसरा आ जा रहा है दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर जो है कि 2 यहाँ पर आपको संस्कृत में श्लोक दिए गए हैं और आपको इसे पढ़ के हिंदी में अनुवाद करना था। तो ये पहला है और ये रहा आपका जो दूसरा है, आप पहला या दूसरा में से कोई एक कर सकते थे। और चौथा क्वेश्चन दे रहा है दिए गए संस्कृत पदांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर भी आपको दोनों में से कोई एक हिंदी में अनुवाद करना था। पांचवा क्वेश्चन दे रहा है अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। जैसे पहला यहाँ पर दिया गया है मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के नायक का चरित्रांक कीजिए। इसी प्रकार से आपका जो भी इसमें से क्वेश्चन है आप यहाँ पर देकर कर सकते थे। अब आ जाता है आपका 6वें नंबर पर दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर 3 आपको जीवन परिचय लिखने के लिए दिए गए थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनमें से जिनका भी जीवन परिचय आपको याद था आप लिख सकते थे और यहाँ पर इसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। फिर से यहाँ पर नीचे दे रहा है गौ पे
दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। इसमें भी दे रहा है तुलसीदास, दूसरा दे रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान और तीसरा दे रहा है बिहारी। दोस्तों बहुत ही आसान यहाँ पर पूछे गए थे, जो कि आपके जीवन परिचय बहुत ही आसान यहाँ पर पूछे गए थे। अगर आपने याद किए होंगे तो आप अपना पेपर बहुत ही अच्छे से कर लिए होंगे। और 7वां क्वेश्चन दे रहा है अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। यानी जो अपने आपका जो है पाठ्य पुस्तक है उसमें से कोई भी श्लोक संस्कृत में याद किया हो, जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो उसको यहाँ पर लिखने के लिए कहा जा रहा है। और फिर से यहाँ पर दे रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यानी जो है इन प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में लिखने हैं। और यहाँ पर आ जा रहा है लास्टवा 9वां क्वेश्चन दे रहा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यानी जो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें से किसी एक टॉपिक पर आपको जो है कि निबंध लिखने थे और इस निबंध के लिए आपको पूरे 10 नंबर दिए जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से जो आपका पेपर है पूरा जो है 70 पूर्णांक पूरा कर लेता है। तो हमें दोस्तों आशा है कि आपने 65 प्लस कर लिया होगा। तो दोस्तों अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कीजिए और ऐसे ही पेपर के आंसर की पाने के लिए चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।